अगर कुछ बात होती तो वो स्पष्ट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। एक औपचारिकता होती है और उस औपचारिकता के तहत जो शीर्ष नेता मिले हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें भी हमको कहीं कोई दरकिनार कर दे ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी जो कह देंगे वो होगा, इसको आप मान के चलिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जीतन राम मांझी जी कह देंगे और वो बात नहीं होगी। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। क्या कुछ मुलाकात में बातें हुई, हम बात करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। क्या कुछ मुलाकात में बातें हुई? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ मुलाकात में बातें? अब कहाँ कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, ये तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। नाराज किससे हुआ जाता है? मतलब हम कभी भी जीतन राम मांझी जी ऊहापोह की राजनीति या आगे पीछे की राजनीति नहीं करते हैं। अगर कुछ बात होती तो वो स्पष्ट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। एक औपचारिकता होती है और उस औपचारिकता के तहत जो शीर्ष नेता मिले हैं। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, जिस तरह से जीतन राम मांझी हमेशा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी मुलाकात करने के लिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, जो सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें भी हमको कहीं कोई दरकिनार कर दे ऐसा संभव नहीं है। और हमारे नेता जो बात कहते हैं वो पब्लिक के हित में, जनता के हित में, कार्यकर्ता के हित में, पार्टी के हित में। कहीं कुछ आपको लगता है कि गड़बड़ है? आप नजरअंदाज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दबाव है आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि हमको एक मंत्री चाहिए। ये प्रेशर नहीं होता है। आदमी जो परिवार जहाँ काम करता है, जो एलाइज हैं, वो तो हर कोई चाहता है ना कि उसकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होती है। प्रेशर थोड़े होता है। हर कोई अपनी भागीदारी चाहता है, हर कोई अपना एक भागीदारी के लिए प्रयास करता है, उसके लिए काम करता है। जिसका जो स्टेक होता है उसको मिलता है, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारे की जो बातें चल रहे थे, जो सीट बंटवारे में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, गया सीट है जो नहीं दिया जा रहा है, कई ऐसा चर्चाएं चल रही हैं। ये सारी बातें हवा की बातें हैं और ये लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए बात कहते हैं। जीतन राम मांझी जी गया से नहीं लड़ेंगे और कौन क्या होगा, हम पार्टी नहीं लड़ेगी या हम, ये सब बेतुकी बातें हैं। औपचारिकता जो है वो आपको हम अभी नहीं कर सकते। वो कल ऑथेंटिक बयान आपको कल या परसों जब भी एनडीए के शीर्ष नेता होंगे तो वो बताएंगे। लेकिन कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। यानी कि जो भागीदारी है वो दिया जाएगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एनडीए में। अब नहीं का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, जिस तरह से कहा जाए कि मंत्रिमंडल का तो पेच फंसा हुआ है ना, अभी लग रहा है कुछ ऐसा चर्चा नहीं है। और वही मंत्री जीतन राम मांझी हमेशा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग को वही विभाग दिया जा रहा है जो पहले विभाग दिया गया था। ये सब कहीं कोई बात नहीं है। मांझी जी जो कह देंगे वो होगा, इसको आप मान के चलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जीतन राम मांझी जी कह देंगे और वो बात नहीं होगी। पब्लिक में या कार्यकर्ता में जो हमारा उल्लास है, जो हमारी जगह है, उसको कोई कैसे इनकार कर सकता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं। सब कुछ देखिए, एनडीए में कोई लठमार राजनीति नहीं होती। यहाँ सिर्फ फुटबॉल की राजनीति नहीं होती। यहाँ महागठबंधन नहीं है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ देखिए किस तरह से सिर्फ फुटबॉल है। तो वो सब बात यहाँ नहीं है कि आपसी कहीं असहमति है या कोई नाराजगी है या कहीं कोई बात है। सब कुछ सही है, सब कुछ सकारात्मक है। और एनडीए 40 सीट कैसे जीते बिहार के अंदर, देश के अंदर 400 कैसे जीते, इस पर हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। साथ में चिराग पासवान भी हैं, वो भी प्रेशर डाल रहे थे सीटों के लिए, तो लग रहा है कि आपको दिया जाएगा। सबको ही अपना प्रयास, सबकी राजनीति का अपना एक तरीका होता है। हर किसी का अपना अपना एक ये होता है। हमारा तरीका अलग है, हम अपने उसूल से राजनीति करते हैं। उनका अपना है, वो करते हैं। किसी और का कैसे है वो उस पर। लेकिन हाँ, परिवार है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों का 5 ये है, लेकिन वो मुट्ठी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जीतन राम मांझी को। नजरअंदाज कैसे कोई कर देगा किसी को? एक परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नजरअंदाज नहीं करता। परिवार तभी रहता है। ऐसा आप और जीतन राम मांझी जी को कोई नजरअंदाज करे, ये आपको लगता है क्या? ये सब हवा की बातें या मार्केट में जो चाय की दुकान पे आप लोग चर्चा सुनते हैं, वो सब कहीं कुछ नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा। क्या कुछ कह रहे थे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। आपने सुना जिस तरह से साफ तौर पर इनका कहना है कि जीतन राम मांझी यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एनडीए में नजरअंदाज कर नहीं रह सकते हैं कोई। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।